हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है सिंपल इक्वेशन। सो सिंपल इक्वेशंस इट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन क्लास सेवेंथ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, सो सिंपल इक्वेशन मतलब क्या है? सिंपल इक्वेशन मतलब ये एक अलजेब्रा है, मतलब एक अलजेब्रा का एक पार्ट है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि उसका अगला चैप्टर में अलजेब्रा। सो अलजेब्रा एंड सिंपल इक्वेशन नियरली रिलेटेड टू ईच अदर। सो लेट्स आज हम उसका इजी तरीका से जानेंगे कैसे हम सिंपल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन आए, जैसा भी क्वेश्चन आए, ये तुम्हारा पार्ट वन है, ये तुम्हारा पार्ट वन है और उसका पार्ट टू मतलब जो एक ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब एक कॉन्सेप्ट पार्ट है, और उसका पार्ट टू इस मतलब इस वीडियो के बाद मैं जरूर लाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर लर्निंग, सो सिंपल इक्वेशन पहले क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो बिफोर लर्निंग सिंपल इक्वेशन वी शुड नो अबाउट द कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल नंबर। ओके, सो सिंपल इक्वेशन मतलब क्या है? एक होता है सिंपल इक्वेशन पे, एक होता है कांस्टेंट नंबर, एक होता है कांस्टेंट नंबर और दूसरा होता है वेरिएबल नंबर। सो कांस्टेंट नंबर क्या है और वेरिएबल नंबर क्या है? सो सिंपल इक्वेशन पे हमारा एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल नंबर होता है। सो कांस्टेंट नंबर क्या है? सो कांस्टेंट नंबर मीन्स द नंबर व्हिच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट नंबर, जो कि मतलब एक नंबर का फिक्स वैल्यू होता है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होता है। अगर वन का वैल्यू, सो वन का वैल्यू हर मतलब वन ही है ना, टू का वैल्यू टू ही है ना, थ्री का वैल्यू थ्री ही है ना, बस मतलब उसका वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। उसका वैल्यू टू मतलब टू, मेरे पास अगर टू दो रुपया है, सो दैट मीन्स वो दो का वैल्यू दो ही है, कभी 20 नहीं होगा या कभी 30 नहीं होगा। सो दैट मीन्स जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट मतलब द नंबर व्हिच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड इट हैज द सेम एवरीवेयर एंड इन द एनी सिचुएशन, वट एवर सिचुएशन इट शुड रिमेन्स कांस्टेंट। सो जीरो, जीरो का वैल्यू हर एक मतलब जहां पर भी ले लो, जिस सिचुएशन पे भी ले लो, उसका वैल्यू जीरो मतलब जीरो ही है। वन टू थ्री फोर मतलब ऑल द रियल मतलब ऑल द होल नंबर, ऑल द होल नंबर एज द कांस्टेंट। मतलब होल नंबर क्या है? इंटीजर्स के सभी का मतलब क्या है? ये एक कांस्टेंट है, मतलब उसका वैल्यू हर दिन चेंज ही नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हर दिन कांस्टेंट ही है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या है? द नंबर व्हिच हैज डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इज कॉल्ड ए वेरिएबल। मतलब एक नंबर का होता है मतलब उसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है। आज अगर दो है तो कल को ये तीन भी हो सकता है, कल को ये पांच भी हो सकता है। सो ऐसे ही उसका मतलब वैल्यू हर एक दिन चेंजेस होता रहेगा। सो मतलब हर एक दिन बोलो या हर एक सिचुएशन बोलो, कुछ भी बोल लो, द नंबर व्हिच हैज द डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इज कॉल्ड वेरिएबल। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो वेरिएबल मतलब क्या है? सो वेरिएबल को हम जनरली अल्फाबेट के तौर पर लेते हैं, अल्फाबेट के तौर पर। मतलब वेरिएबल कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अल्फाबेट के तौर हम डिनोट करते हैं उसको, लाइकली एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी लाइक दिस। मतलब अल्फाबेट के तौर पर डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो मान लो एक सिचुएशन है समटाइम्स वी प्ले माइंड रीडर लाइक आशु आस्क हर फ्रेंड रमन टू थिंक ए नंबर। सो आशु रमन को बोला कि कोई एक नंबर सोचो। सो मतलब वो कुछ भी सोच सकता है, वो वन भी सोच सकता है, वो टू भी सोच सकता है, वो थ्री भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। हम तो साइकाट्रिस्ट नहीं है ना, वो क्या सोच रहे हैं हमको पता लग जाए। मतलब कुछ भी सोच सकता है, मतलब उसका जो माइंड में जो चल रहा है, जो नंबर चल रहा है, वो क्या है? वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल है, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है। मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू, मतलब मान लो कि कोई एक नंबर वो सोचा है, वो ये नंबर सोचा है, अगर उसके साथ हम टू मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड ऐड फाइव विद द प्रोडक्ट, एंड ऐड फाइव विद द प्रोडक्ट। नाउ आसू आस्क द रोमन व्हाट इज हिज रिजल्ट? सो रोमन सेज रिजल्ट इज 25। ओके, सो इस सिचुएशन को देखकर हम कैसे उसका एक इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन ना, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे? सो आसू आस्क फ्रेंड रोमन टू थिंक ए नंबर, सपोज लेट्स से आसू रोमन थिंक्स एक्स, रोमन थिंक एक्स, व्हाट रोमन थिंक एक्स। मैंने पहले से बोला था वेरिएबल मतलब कुछ भी तुम अल्फाबेट ले सकते हो, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो। लेट्स से रमन क्या सोचा है? रमन एक्स सोचा है। रमन क्या सोचा है? एक्स, मतलब ये एक्स का वैल्यू, ये एक्स मतलब एक्स अल्फाबेट एबीसीडी जो होता है वो, मतलब ये एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, हमको पता नहीं। मतलब मान लो कि रमन क्या सोचा है? एक्स सोचा है। सो मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू, मल्टीप्लाई ये एक नंबर है, मतलब ये वेरिएबल कुछ भी नंबर हो सकता है ना, मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू। इस नंबर पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? टू। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? टू। सो टू अगर पास में है मतलब लगकर है, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाइड है, उसका मल्टीप्लायर साइन देना जरूरत नहीं है। सो टू एक्स मतलब टू इंटू एक्स। ओके, सो मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू, हमने उस नंबर के पास टू को मल्टीप्लाई कर लिया एंड ऐड फाइव, मतलब ये जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट जो टू एक्स रिजल्ट आया हमारा, वो टू एक्स पे वो क्या बोला है? ऐड फाइव, ऐड फाइव, मतलब वो रिजल्ट पे हमने क्या कर लिया? फाइव को
ऐड कर लिया, जैसे भी वो जैसे सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन की तरफ ही मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। एंड ऐड 5 विद द प्रोडक्ट, ऐड 5 विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा 2x है, वो 2x के साथ मैंने 5 ऐड कर लिया जैसे कि वो बोला है। नाउ आसू आस्क रोमन व्हाट इज द रिजल्ट, तुम्हारा जब तुम एक नंबर सोचे और उस पर 2 मल्टीप्लाई कर लिया और उस प्रोडक्ट पे तुमने अगर 5 ऐड कर लिया, सो दैट मीन्स तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, वो उन्होंने बताया रोमन सेज द रिजल्ट इज 525, रिजल्ट इज 25। ध्यान से सुनो, अगर रिजल्ट इज 25 मीन्स वो रिजल्ट कौन सा है, वो एक नंबर सोचा था, उस नंबर पे वो 2 मल्टीप्लाई किया था, ये सुनो, 2 नंबर मतलब एक नंबर सोचा था, वो नंबर पे वो 2 मल्टीप्लाई किया था, जितना भी उसका जो प्रोडक्ट आया, जितना भी उसका जो रिजल्ट आया निकला, उसमें वो 5 ऐड कर लिया, उसमें वो 5 ऐड कर लिया। वो 5 ऐड करने के बाद जो भी टोटल रिजल्ट है वही है 25 ना, वही है 25। सो दैट मीन्स अगर कुछ भी, अगर मतलब इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 25, इक्वल टू 25, मतलब वो प्रोडक्ट पे वो 5 ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट क्या है 25 आया। सो दैट मीन्स ये एक सिचुएशन है, उसको 5 ऐड करने के बाद 25 आ गया। सो दैट मीन्स यही होता है सिंपल इक्वेशन, यही होता है क्या सिंपल इक्वेशन, यहाँ पर भी दिया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 25। मतलब सिंपल इक्वेशन मीन्स तुमको एक सिचुएशन देगा और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुमको एक वेरिएबल लेकर एक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड सिंपल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या है, इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कॉन्सिस्टिंग ऑफ वन और मोर वेरिएबल। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो, मतलब ये 2x प्लस 5, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर सोचा था, वो ये x सोचा है, मान लो कि मैं x के बदले 2 सोचूंगा, कुछ भी सोच सकता हूँ, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ना उसका रिजल्ट और एक जो रिजल्ट आया है वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन। मतलब ये दोनों को ऐड करने से भी 25 होगा, उसके लिए मतलब ये दोनों कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन बोलते हैं। सो इक्वेशन मतलब इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वली कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वेरिएबल। इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, इक्वेशन मतलब एक स्टेटमेंट जो कि मैंने वहां पर दिखाया था 2x प्लस 5 इक्वल टू 25। इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वली कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वेरिएबल, वन और मोर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब यहाँ पर हमने दिखा था ना अल्फाबेट, वन और मोर वेरिएबल्स, एंड इट होल्ड्स ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ट्रू फॉर द सर्टेन वैल्यू, मतलब वो जो वैल्यू होता है ना, वो जो वेरिएबल होता है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है, उसका कुछ ना कुछ क्या निकलता है, वैल्यू निकलता है। सो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो दिया है x माइनस 5 इक्वल टू 10, x माइनस 5 इक्वल टू 10। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, मतलब इस x माइनस 5 का रिजल्ट भी 10 है और ये 10 जो नंबर है वो 10 भी 10 है। सो दैट मीन्स x माइनस 5 कर लो, ये इसका वैल्यू जो है, सो दैट मीन्स ये 10 का वैल्यू भी वही है। सो कैसे निकालोगे, हमने तो मतलब देखो x का वैल्यू हमको ये डालना पड़ेगा जो कि अगर उस नंबर से हम 5 घटाएंगे, सो दैट मीन्स उसका वैल्यू क्या आएगा, 10 निकल कर आएगा, 10 निकल कर आएगा। मैं बाद में समझाऊंगा कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, अभी समझा देता हूँ कैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे। सो मान लो x माइनस 5 इक्वल टू 10, x माइनस 5 इक्वल टू 10। सो इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 10। ये बात तुम मानकर रह लो। एक पोजिशन, एक होता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसपोजिशन मतलब व्हाट, ट्रांसपोजिशन मतलब अगर लेफ्ट साइड पे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू है प्लस, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू है प्लस, अगर वो राइट साइड को चला जाता है उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस। अगर लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू है माइनस, अगर राइट साइड को चला जाता है उसका वैल्यू क्या होगा, प्लस। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा, अगर डिवीजन है सो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब एक अगर साइन साइड चेंज करता है सो उसका प्लस, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिवीजन हो जाएगा, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिशन। सो देखो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन करेंगे, सो मुझे बताओ यहाँ पर 5 क्या है, माइनस है ना, सो 5 के आगे जो साइन है वही है उसका, मतलब 5 के आगे माइनस है, दैट मीन्स माइनस 5। अगर यहाँ पर मतलब लेफ्ट साइड पे माइनस है, वो अगर राइट साइड पे चला आएगा सो दैट मीन्स क्या होगा, वो -5 + 5 हो जाएगा ना, -5 + 5 हो जाएगा ना। सो दैट मीन्स हियर x इक्वल टू 10 + 5। कैसे हुआ, दैट मीन्स वो -5 था, वो अगर राइट साइड पे चला आया सो दैट मीन्स वो क्या हो गया, प्लस, वो क्या हो गया, प्लस। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 + 5 इक्वल टू 15, x इक्वल टू व्हाट, 15। मतलब वहां पर जो x वेरिएबल था ना उसका रिजल्ट क्या है, 15, उसका रिजल्ट क्या है 15, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 15 आ गया। मतलब ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन, हम और भी आगे पढ़ेंगे इक्वेशन। राइटिंग द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये तो हो गया हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब जो एक स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को लिखा। वहां पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे राइटिंग द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर एक स्टेटमेंट दिया है सो उसको हम इक्वेशन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम इक्वेशन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे।
देखो एक एग्जांपल दिया है, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 78, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 78. So twice, let's say, for example, suppose a number is x, suppose a number is x, twice मतलब क्या है, टू टाइम्स. So टू टाइम्स ऑफ x, that means 2x, 2x. ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 78. So ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज व्हाट, 78. मतलब एक नंबर को ट्वाइस कर लोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 78. सो दैट मीन्स यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट का अगर वो बोलेगा स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्मेट पे करो, सो दैट मीन्स कैसे करोगे, ट्वाइस ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए नंबर, नंबर इज एक्स, ट्वाइस ऑफ ए नंबर मीन्स 2x. अगर वो यहाँ पर पूछा होगा थ्राइस ऑफ ए नंबर, थ्राइस ऑफ ए नंबर मीन्स द नंबर इज x, थ्राइस ऑफ ए नंबर मीन्स 3x. ओके, थ्राइस ऑफ ए नंबर मीन्स 3x. अगर वो पूछागा वन फोर्थ ऑफ ए नंबर, वन फोर्थ ऑफ ए नंबर, सो दैट मीन्स वन फोर्थ ऑफ ए नंबर, सो दैट मीन्स लेट्स से द नंबर इज x, लेट्स से द नंबर इज x. वन फोर्थ ऑफ ए नंबर, वन फोर्थ मीन्स 1/4, 1/4, 1/4x. ओके, 1/4x मतलब 1/4 मल्टीप्लाई x. सो इफ अगर वो मतलब उसके साथ मिलकर है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड ही है, मल्टीप्लाई साइन देना हमको जरूरत नहीं पड़ेगा. सो वन फोर्थ ऑफ एक्स मीन्स 1/4x, 1/4x. ओके, ऐसे ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वर्ड्स को लेकर, एक सेंटेंस को लेकर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, 2x इक्वल टू 78, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 78, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 78. अगर हमको वो पूछेगा उस x का वैल्यू निकालो, उस x का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई करेंगे. कौन सा मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड. सो देखो यहाँ पर 2 x के साथ क्या है, x के साथ लगकर है, दैट मीन्स मैंने बताया था x के अगर कोई भी नंबर एक नंबर के साथ जुड़कर है, मिलकर है, दैट मीन्स ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई है. 2 इंटू एक्स, 2x मीन्स 2 इंटू एक्स. सो 2x के साथ मल्टीप्लाइड है ना. अगर वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चले जाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे राइट साइड को चला जाएगा, सो दैट मीन्स 2 अगर मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड को जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना. सो x इक्वल टू 78/2, डिवाइड मतलब वही. सो टू अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 अगर 1 रह गया, 1 8 18, 2 9 जा 18. सो x इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आ गया, 39. x इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 39. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट, तो ये राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने वहां पर पढ़ा था. मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उसको हम कैसे इक्वेशन पे कन्वर्ट करेंगे. ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 78, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 78. अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ थ्राइस ऑफ ए एक्स, थ्राइस ऑफ ए एक्स इज 28, थ्राइस ऑफ एक्स इज 28. सो दैट मीन्स 3x इक्वल टू 28 ना. थ्राइस ऑफ एक्स इज 28 मीन्स 3x इक्वल टू 28. अगर मान लो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, 5 more than of a number is 7, 5 more than of a number is what, 7, 5 more than of a number, suppose let's say number is x, मान लो कि y ले लेते हैं, let's say the number is y. 5 more means what, plus ना, more means plus. 5 more than of a number is what, 8, 5 more than of a number is 8, is मतलब equal to 8. ओके, अगर मान लो और एक एग्जांपल, 6 लेस फ्रॉम ए नंबर इज 7, 6 लेस फ्रॉम ए नंबर इज 7. मान लो एक वेरिएबल है p, लेट्स से द नंबर इज p. 6 लेस फ्रॉम ए नंबर, 6 लेस फ्रॉम ए नंबर, दैट मीन्स p माइनस 6 ना, लेस मीन्स व्हाट, माइनस ऑफ ए नंबर इज 7, इज मतलब इक्वल टू 7 मतलब 7. ओके, ऐसे ही तुम अगर स्टेटमेंट दिया है उसको इक्वेशन पे प्लॉट करोगे तो ऐसे ही करोगे. ओके, अगर वो इक्वेशन दिया है उसको स्टेटमेंट पे कैसे प्लॉट करोगे. सो 2x माइनस 5 इक्वल टू 15, 2x माइनस 5 इक्वल टू 15, उसको स्टेटमेंट पे लिखो. वो पूछा है उसको स्टेटमेंट पे लिखो. सो देखो, सो पहले हम क्या लिखना है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ x या ट्वाइस ऑफ x इज 15. ओके, देखो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ x या ट्वाइस ऑफ ए नंबर, कुछ भी लिख सकते हो. अगर वो तुमको वेरिएबल लेकर लेना है तो दैट मीन्स नंबर लिख सकते हो. So 5 is subtracted from twice of a number is 15. ओके, अगर ऐसे ही कुछ इक्वेशन दिया है, तुमको अगर बताया होगा, बोला होगा, तो उसका स्टेटमेंट लिखो. तो कैसे लिखोगे, 5 subtracted from a number, 5 subtracted from twice of a number is 15. ओके, अगर मान लो ऐसा ही मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, 3x प्लस 7 इक्वल टू 12. ओके, 3x प्लस 7 इक्वल टू 12. इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 7 more than, प्लस मतलब मोर ना, 7 more than thrice of a number, 7 more than thrice of a number is 12, 7 more than thrice of a number is what, 12. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट, और एक देखते हैं, 3/2 of x प्लस 7 इक्वल टू 5. वैसे ही लिखना है, 7 more than हाफ ऑफ 3 या
3/2 ऑफ ए नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। 7 मोर देन 3/2 ऑफ ए नंबर इज 5। ओके, 7 मोर देन 3/2 ऑफ ए नंबर इज 5। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल, 2y माइनस 3 इक्वल 7। इसको अगर हम लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? So, 3 subtracted from twice of a number is 7। 3 subtracted from twice of a number is 7। ओके, या उसके तरफ भी लिख सकते हो, टेकिंग अवे 3 from thrice of a number, twice of a number is 7। कुछ भी, मतलब 3 subtracted from twice of a number is 7। जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे वैसे ही लिखना था। उसके मतलब नहीं तुम कुछ भी लिख सकते हो, मतलब गलत भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं, मतलब उसका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग होना चाहिए। 3 subtracting from a twice of a number is 7। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, अगर प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन करोगे, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करोगे। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। ओके, ये वाला जरूरत नहीं है, मैंने पहले से बता दिया था। नेक्स्ट, हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, अभी कुछ करेंगे और कुछ तुमको होमवर्क पे भी देंगे। ओके, सो राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेशन लिखना है, एक मैं करूंगा और एक तुम्हारे लिए होमवर्क। फर्स्ट वाला, द सम ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर एंड 3 इज 16। ओके, द सम, पहले हमको सम मतलब क्या? प्लस। द सम ऑफ, यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ होगा। द सम ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर, लेट्स से द नंबर इज x। हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर मतलब x/2, x/2 हाफ ऑफ ए नंबर एंड 3 सम ऑफ ना, सम ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर एंड 3 इज मतलब इक्वल टू 16। 16 मतलब 16। ओके, सम ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर एंड 3 इज 16। ओके, जो बी वाला है, बी वाला तुम्हारा होमवर्क, बी वाला तुम्हारा होमवर्क, मुझे कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर लिखकर बताओगे। ओके, जो मैंने होमवर्क दिया हूँ वो कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर लिखकर बताओगे। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, बी वाला मैं कर लेता हूँ, ए वाला तुम्हारे लिए होमवर्क, कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर लिखकर बताओगे। बी वाला मैं कर लेता हूँ, 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 5। जैसे ही मैंने बताया था, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर इज 5। 3 सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ ए नंबर इज 5। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 अवे फ्रॉम हाफ ऑफ ए नंबर इज 5। ओके, ये जो ए वाला है तुम्हारे लिए होमवर्क। ओके, इसमें से भी मैं कुछ कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला, x माइनस 4 इक्वल टू 5, इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो, ओके, मैं उसको x माइनस 4 इक्वल टू 5, x माइनस 4 इक्वल टू 5, x माइनस 4 इक्वल टू 5। सो उसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? x माइनस 4 यहाँ पर क्या है? माइनस है। x को x जैसे ही वैसे लिख लो, 4 यहाँ पर क्या है? माइनस है। अगर वो राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दैट मीन्स 5 उनका मतलब राइट साइड पे 5 ऑलरेडी है ना, सो जैसे उसको वैसे ही लिख लो। सो -4 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे -4 था, राइट साइड पे चला जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? +4। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 5 + 4 व्हाट? 9। ओके, और जो बी वाला है तुम्हारे लिए होमवर्क, सी वाला मैं कर लेता हूँ। 8x इक्वल टू 56, 8x इक्वल टू 56। सो हमको क्या निकालना है? x। सो 8 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाइड है। सो अगर दूसरी तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लगकर है मतलब मल्टीप्लाइड है ना। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 56, तो जैसे ही वैसे है, राइट साइड पे था, राइट साइड पे ही होगा। ये 8 अगर उसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना, सो दैट मीन्स बाई 8, 8 1 जा 8 7 जा। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7, x इक्वल टू व्हाट? 7। ओके, सो डी वाला तुम्हारे लिए होमवर्क, ई वाला भी होमवर्क, एफ वाला भी होमवर्क, जी वाला भी होमवर्क। ये सभी का सभी होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पार्ट 2 जरूर आएगा, पार्ट 2 जरूर आएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।